वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी के क्लास 10 से है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीपीसी दे रहे हैं तो भी, ग्रुप डी दे रहे हैं तो भी, सीजीएल जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जितने भी एनसीईआरटीज़ के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, सारे आपको बताए जाएंगे। तो चलिए इन सबको हम लोग लाइन से पढ़ते हैं और सीखते हैं। पहला क्या है, एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो एसिड कैसा होता है, एसिड खट्टा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग और जो बेस होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, जो एसिड है ब्लू लिटमस को रेड करता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है, ठीक है। और कुछ नेचुरल जो इंडिकेटर है, एक है लिटमस पेपर जो बोलते हैं हम लोग, और दूसरा है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। सोप मतलब साबुन। टर्न्स करी स्टेंस रेडिश ब्राउन ड्यू टू बेसिक नेचर। मतलब सोप क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। पहला चीज़ तो ये चैप्टर एसिड बेस रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ाएगा और वो कैसे एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं या ख़त्म करते हैं उसके बारे में पढ़ाएगा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन, ये टाइप का रिएक्शन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या हो गया कि अगर एसिड और बेस कभी भी आपस में मिलेगा तो हमेशा ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। ये आप दिमाग में रखें अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें आएगा इंडिकेटर सोप पीएच थ्रू कलर चेंज। जैसे जैसे कलर चेंज होगा उसको हम लोग वहाँ पे पता चलेगा कि ये कौन सा कलर इंडिकेटर एसिड है, बेस है, ठीक है। जैसे क्या था, लिटमस, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एसिड में और रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑनियन क्लॉव चेंज स्मेल इन एसिड और बेसिक मीडिया। अगर आप सॉल्ट को एसिड में, प्याज को एसिड में रखेंगे तो उसका अलग महक आएगा और बेस में रखोगे तो अलग महक आएगा। लैब एसिड कौन से होते हैं, HCl होते हैं, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आप प्लीज़ नाम लिख लीजिए। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये बेसिस है तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये के से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ये सारे। बढ़ते हैं आगे। अब एसिड क्या है, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स बबल इन सोप सॉल्यूशन, ठीक है। हाइड्रोजन जो बबल होता है वो सोप सॉल्यूशन में, जब सोप में डालते हैं उसको तो बबल फॉर्म होता है। गैस बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, टेस्ट फॉर H2। H2 गैस को अगर बर्न करेंगे तो उसमें पॉप साउंड निकलता है, ये सब पता चलता है कि उसमें H2 है। वेनिला एंड क्लोव एक्ट एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह कौन एक्ट करता है, वेनिला और क्लोव, ठीक है, लौंग जिसको बोलते हैं हम लोग। अब आगे पढ़ेंगे एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर HCl को कार्बोनेट के साथ मिलाएं, कार्बोनेट मतलब CO3 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो और अब बाई कार्बोनेट मतलब जहाँ पे H लगा होगा उसको बोलेंगे बाई कार्बोनेट। ये CO3 सिर्फ कार्बोनेट हो गया, HCO3 बाई कार्बोनेट हो गया। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो पहले क्या बनेगा, एक नमक बना, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड मतलब CEO का ऑक्सीजन लगा हुआ, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो पहले वाटर बना लेंगे, जो बचा हुआ रहेगा उसको इसमें लगा देंगे, CuCl2, ठीक है। CEO था तो यहाँ से H हमको वाटर चाहिए तो H2O लिख लिए हम लोग। अब हम लोग जानते हैं Cu कंबाइन करेगा Cl2 के साथ, तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 बिठा देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जो कि मेटल नहीं उसके ऑक्साइड जो होंगे वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं।
सॉल्ट वाटर बनाने के लिए। पहले क्या था कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म एन सॉल्ट वाटर। जो मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था आपको कि एसिड बेस का जब रिएक्शन होता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O बनाएगा। इंडिकेटर्स लाइक फेनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज शो डिस्टिंक्ट कलर चेंजेस। तो ये सब भी क्या हमारे इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन। ठीक है, अब आते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल बताता है कि कौन सा एक तरह का क्वांटिटी है मेज़र करने का कि कौन सा चीज़ एसिड है कौन सा बेस है। तो अगर 7 से कम हुआ पीएच का वैल्यू तो एसिड है, 7 से ज़्यादा हुआ तो बेस है, और अगर 7 हुआ तो न्यूट्रल है वो। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं वो अलग अलग कलर देते हैं। पीएच इफेक्ट्स, जो पीएच होगा वो प्लांट का इफेक्ट, प्लांट को भी इफेक्ट करता है, जो दांत में खराबी आते हैं उसको भी इफेक्ट करता है, डाइजेशन भी इफेक्ट करता है। तो पीएच हमारे बॉडी का मेंटेन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग का शायद 5.5 के लगभग होता है। वो मैं आगे सिखाऊंगा, अभी सबके नंबर्स आएंगे आपके पास कि किसको क्या 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 बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारे स्टोमक में HCl होता है जो किसमें डाइजेशन में मदद करता है और एसिडिटी में मदद करता है। एंटी एसिड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोल सकते हैं, जो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को। ठीक है, टूथ डिके कब होता है, जब 5.5 से हमारा पीएच ड्रॉप करता है। मतलब अगर पीएच 5.5 है ये ठीक है तो आपके दांत खराब नहीं होंगे, उससे नीचे जाएगा तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। एसिड ड्रिन का पीएच कितना होता है, 5.6 से नीचे। अगर 5.6 से पीछे नीचे है पीएच तो एसिडिक रेन हो गया, एसिड रेन हो गया, जो कि प्लांट लाइफ को, बिल्डिंग को, हर किसी को डैमेज कर सकता है। अब कुछ कुछ सॉल्ट्स के नाम हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको किससे बनाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन से। ठीक है, ये ब्राइन से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaCO Cl2, ये कीटनाशक मिटाने के लिए होता है, जो बोलते हैं पाउडर छिड़क दिया जाए कहीं पर, ठीक, उसको ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा NaHCO3, ये बोलते हैं कुकिंग और मेडिसिन में यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, ये क्लीनिंग के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद है वॉशिंग सोडा इज़ मेड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो Na2CO3 को अगर वाटर के साथ हीट करेंगे 10H2O तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए काम आता है, हार्ड वाटर जिसको DTO बोला जाता है, इसको सॉफ्ट करने के लिए काम आता है, साफ़ करने के लिए काम आता है, ग्लास को मैन्युफैक्चरिंग और सोप वाटर के भी काम आता है। ठीक है, अगला POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इंग्लिश में ये ई हो गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये कब आता है, जिप्सम को हीट करके, तो इसे हम लोग जिप्सम बोलते हैं। और CaSO4 2H2O को जिप्सम बोलते हैं, CaSO4 हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, इसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो बहुत जल्दी बैठ जाता है। जैसे हम लोग हड्डी जो टूटता है, वाइट लगा होता है, उन सबको ये बोलते हैं हम लोग। डेकोरेटिव काम भी बहुत जगह करते हैं, इसी से करते हैं हम लोग, बना के वाइट लगा देते हैं तो बहुत, उस पर फिर कलर करो कुछ भी करो वो बहुत ही आराम से ले लेते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, जो NCERT में क्वेश्चंस है वो कैसे कैसे क्या क्या है तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट्स विथ मेटल। तो एसिड रिएक्ट्स मेटल, हाइड्रोजन एंड सॉल्ट। ठीक है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ इच अदर। तो न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड बेस, एसिड और बेस मिला के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल। जब भी कौन सा गैस निकलता है जब कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन,
ठीक है। इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड व्हेन टेस्टेड विद अ बर्निंग मैच स्टिक, हाँ मतलब चलाएंगे तो। व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन? एसिड बेस वाटर, एसिड क्या करता है, H प्लस आयन निकालता है और बेस OH माइनस, ठीक है। जिस भी कंपाउंड में आपको H प्लस मिल जाएगा वो एसिड हो जाएगा, जिस भी कंपाउंड में आपको OH माइनस मिल जाएगा वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। वाई डज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्वा सॉल्यूशन जो होता है क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि इसमें H प्लस होते हैं, जहाँ पे भी आपको H प्लस आयन मिलेगा, ठीक है, कोई भी आयन हो, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। वाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस? बिकॉज ड्राई HCl डज नॉट रिलीज H प्लस। तो जब भी ड्राई HCl जो सूखा HCl होगा वो लिटमस का कलर क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि उसमें रिएक्ट करने के लिए फ्री H प्लस नहीं होते, इसी कारण से। Why diluting an acid? Why it is advised to add acid to water, not water to acid? Adding acid to water dissipate heat gradually. देखिए वाटर है तो ये ठंडा है नॉर्मली, इसमें हम लोग एसिड मिलाएंगे तो कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे वो संभाल लेगा। लेकिन अगर एसिड है तो जैसे ही हम लोग इसमें वाटर डाल देंगे तो फट से बहुत तेज रिएक्ट करेगा, ये छिटकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वाई व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक होता है, नॉन मेटल एसिडिक होता है। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है तो वो बेस होता है। और सिंपल इसको अलग कैसे कर सकते, देखिए ये तीनों क्या एसिड के हैं, अकेला एक ही ये है जो बेस है, तो इसको हम लोग सही मार सकते हैं। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग सेल्स टू give a gas that turns lime water milky. The solution contains, ठीक है। एग सेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, याद रखिए। एग सेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। HCl रिएक्ट करता है COCO3 के साथ और CO2 बनता है। तो CO2 जो गैस होता है वो लाइम वाटर को, या जो नींबू पानी कह सकते हैं, उसको मिल्की कर देता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है? CO2। एक सेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो कि CaCO3 होता है। इन दोनों को रिएक्ट करते हैं हम लोग तो CO2 निकलता है। 10 ml of NaOH neutralizes by 8 ml of HCl solution. How much HCl is needed to 20 ml of this? ठीक है, तो जब देखिए यहाँ पे 10 ml को 8 ml चाहिए तो 20 को कितना चाहिए होगा? सिंपली उसका डबल, तो 16। विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर इंडाइजेशन? कौन से मेडिसिन का जो इंडाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है? तो एंटासिड, ठीक है। एग्जाम्पल के क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये हमको इक्वेशंस लिखने हैं। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैनुअल्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड जिंक बनाएंगे तो ZnSO4H2O बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम मिलाएंगे तो MgCl2H2 बनेगा। ये सारा बैलेंस इक्वेशन लिखना है, ठीक है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एल्युमिनियम बनाएंगे तो Al2SO4 ये बनेगा। फिर HCl और N मिलाएंगे तो फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शंस आप इंपॉर्टेंटली लिख लें। अगला क्वेश्चन, कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन्स हाइड्रोजन बट आर नॉट एसिड। जो एल्कोहल है और ग्लूकोज है उसमें H तो होता है बट वो एसिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या सिखाया है कि आपको H प्लस चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपके पास H प्लस आयन नहीं है तो नहीं, तो ग्लूको जो एल्कोहल होता है उसमें OH माइनस होता है, ठीक है। ये एसिडिक है एक तरह से, क्योंकि अगर पूरा एल्कोहल लेंगे तो, ठीक है, ये कुछ ऐसे बना लेंगे C2H5OH तो इथेनॉल बन गया, तो ये थोड़ा एसिडिक होता है बट ये H प्लस नहीं ले सकते, तो इसको हम लोग एसिडिक कंप्लीट एसिड नहीं बोल सकते। ग्लूकोज के साथ भी सेम कंडीशन है, ठीक है। अभी एक्टिविटी था इसे प्रूव करने के लिए, जो कि क्लास 10th में जो पढ़ते हैं उनके लिए है, आपके लिए फ़िलहाल तो नहीं है, ठीक है। तो एक सर्किट है, बल्ब के साथ लगाइए, बैटरी इलेक्ट्रोड लगा दीजिए और ग्लूकोज और अल्कोहल बीकर में डाल दीजिए। द बल्ब विल नॉट ग्लो, नॉट आइजेशन। अगर यही काम आप HCl के साथ करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। सिंपल सा ये, मतलब यहाँ पे भर के ऐसे कनेक्ट कर देंगे आप लोग, एक यहाँ से वायर ऐसे लेके कनेक्ट कर दिए, बल्ब लगा देंगे, ठीक है। वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज रेन वाटर कंडक्ट? डिस्टिल वाटर में कोई आयन नहीं होता है,
इसी कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन रेन वाटर उसमें CO2 डूबा हुआ होता है, जिसके कारण से वहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन जाता है और वो आयन रिलीज करता है इसी कारण से। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि उसको पानी के बिना या वाटर के बिना H+ आयंस नहीं मिल सकता, वो नहीं रिलीज कर पाएगा। ठीक है, अगला 5 सॉल्यूशन A to B, A to E इसे pH value दिस। तो हमको बताना है क्या क्या होगा। तो 4 क्या होगा? वीक एसिड। ठीक है, 1 क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। 11 क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। 9 क्या होगा? वीक बेस। और 7 क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं हम। अच्छा, H+ कंसेंट्रेशन जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा उसमें कम होगा। सबसे पहले 11, फिर 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1। ठीक है, बोला इक्वल Mg रिबन्स आर प्लेस्ड इन HCl एंड CH3COOH ऑफ सेम वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ, इन विच विल फ्रीज बी मोर एंड वाई? ठीक है, तो इसमें कौन ज़्यादा फ्रीज करेगा? और ये तो मोर फ्रीजिंग इन HCl बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रिलीजेस H+, फास्टर देन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो HCl ज़्यादा फ्रीज होगा या झाग बनेगा क्योंकि ज़्यादा HCl छोड़ेगा वो। ठीक है, और CH3COH में नहीं होता है, होता है बट वो बहुत कम होता है। फ्रेश मिल्क हैज़ pH 6, व्हाट हैपेंस एट इट टर्न्स टू कर्ड? तो जैसे ही वो दही बनता है उसका जो pH होता है वो घट जाता है, थोड़ा एसिड बन जाता है, और दही में इसलिए लैक्टिक एसिड भी होता है। ठीक है, अ मिल्क मैन एड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक फ्रेश मिल्क में उसने थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया, ऐसा क्यों करता है वो? ठीक है, अच्छा पूछा ये कि वाई डज इट शिफ्ट द pH टू स्लाइटली एल्कलाइन? देखिए, जैसे ही वो एल्काइल बनेगा तो उसमें H+ घटेगा तो बाहर से रिएक्ट कम करेगा। ठीक है, वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्गर टू सेट एज कर्ड? कर्ड नीड्स एसिड, जितना भी कर्ड होगा उसमें एसिड बनना चाहिए तो दही में। तो अगर एल्काइन पहले उसको बेस बना देते हैं हम लोग तो उसको फिर से नॉर्मल, पहले तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होने के बाद फिर बेस बनेगा, जिसके कारण से टाइम लगता है। वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं? क्योंकि POP जो होता है एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को एंड टर्न्स इनटू जिप्सम इफ एक्सपोज टू एयर, तो तुरंत जिप्सम बन जाता है इसी कारण से। ठीक है, क्योंकि COS क्या था फॉर्मूला? CaSO4 ½ H2O। ठीक है, इसको अगर हम लोग मिला देंगे एयर के साथ तो ये 2H2O बना देगा, जिसके कारण से इसे हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। अगला व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? मैंने पहले ही बताया, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? नमक और पानी। ये एसिड, ये बेस, ये नमक, ये पानी। ठीक है, एसिड H2SO4, ये रिएक्शन पहले ही पढ़ा है, ये भी पढ़ा है हमने। तो ऐसे करके गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखेंगे कि ये है, ये कपड़े साफ़ करने के टाइम में और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3, ये केक बनाने का काम आता है और एंटासीड के भी काम आता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे क्वेश्चंस और जो भी इसमें बन सकते हैं तो मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से रिवीजन कर ले और कॉपी में नोट डाउन कर ले। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो एक बार NCERT ज़रूर गो थ्रू करें, पूरा चैप्टर स्टार्ट से लेके अंत तक एक बार रीड करें। एग्जाम्पल्स हो, जो उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हो, एक्टिविटीज़ हो, हर चीज़ को रीड आउट करें। आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं खुद से भी। बस आप एक बार इसे देख के उसे रीड करें, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको चैप्टर्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर और कोई चैप्टर का भी आपको ऐसे चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।